तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस के लिए डिलीवर्ड किए जाने वाले F404 इंजन को लेकर, जो कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत के HAL को किया जाएगा। इसमें एक बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट अपडेट निकलकर सामने आया है। वो अपडेट क्या होगा उसको तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है ये समझना आवश्यक है। तो चलिए एक बहुत ही अच्छी खबर और उसका विश्लेषण अगले कुछ मिनटों में जान लेते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के लिए पहले 99 और बाद में 113 इस तरह के दो बड़े ऑर्डर्स भारत के HAL के द्वारा अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक को दे दिए गए हैं F404 इंजन के लिए। इनमें से केवल अभी तक 5 इंजन डिलीवर्ड हुए हैं। 6वें 7वें की बात की जाए तो वो बताया जा रहा है कि जनवरी मंथ खत्म होने से पहले तक हमें प्राप्त हो जाएंगे, और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मार्च तक ये 3 और इंजन हमें डिलीवर्ड कर देंगे। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 5 इंजन और 5 पहले, तो टोटल मिलाकर 10 इंजन। इससे कहा जा सकता है कि लगभग 10 तेजस मार्क 1 इसके बाद भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड किए जा सकेंगे। लेकिन साथ में बताया ये भी जा रहा है टाइम्स नाउ की तरफ से कि देखिए, वर्ष 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इस दौरान भारत को लगभग 20 इंजन डिलीवर्ड किए जाने की तैयारियां जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कर ली गई है। जी हाँ, और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अब तक के जो डिलेज वगैरह हुए हैं वो सप्लाई चेन के बाधित होने की वजह से हुआ है। आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा और 20 इंजन तो हर हाल में डिलीवर्ड किए ही जाएंगे। तो क्या अब ये सारी चीजें संभव है, और अगर संभव है तो ये क्यों हो पा रही है? तो चलिए इसको लेकर कुछ चीजें जान लें। आज से 2-3 दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि ट्रम्प ने अपनी रीसेंट स्पीच में ये कहा कि भारत ने हमारी कंपनीज को 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे संभवतः, क्योंकि ये नंबर 68 का नहीं बल्कि 28 का था। लेकिन इसकी डिलीवरी में 5 साल का डिले हुआ, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। और भारत के विषय से हटकर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की कंपनियों को इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी इस तरह की व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी कि हमारे कस्टमर्स जब भी कोई ऑर्डर्स देते हैं तो उसकी तत्काल पूर्ति की जाए। तो यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स ने और हमें भी ऐसा लगा था कि देखिए, ये फास्ट ट्रैक डिलीवरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत को एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कमजोर नस हमारे हाथ में है, यानी आपके द्वारा की गई हमारे साथ डिफेंस डील्स, अगर हम लोग इनके अंदर बाधा उत्पन्न कर देते हैं, इनमें लेट लतीफी कर देते हैं, तो आपको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ये इसलिए संभवतः कर रहे हैं क्योंकि ये रशियन क्रूड ऑयल हमसे खरीद बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इसके लिए हम पर 50% तक के टैरिफ लगाए, जिसके बाद भी हम लोगों ने बंद नहीं किया। तो ये इसे बढ़ाकर अब 500% तक करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ते दिख रहा है। तो अल्टीमेटली इनके पास एकमात्र चारा यही रह जाता है कि भारत के द्वारा की गई डिफेंस डील्स में लगातार देरी की जाए। अब इस तरह की देरी करने से भारत का तो नुकसान होगा, लेकिन क्या इसमें अमेरिका का हित होगा? क्योंकि रह देकर अब अमेरिका के इन्फ्लुएंस के लिए उसका डिफेंस और डॉलर्स, दो ही चीजें तो बची है इस समय। स्पेशली अगर केवल डिफेंस की बात की जाए तो ये अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, न केवल बड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, बल्कि अपना सॉफ्ट पावर भी बनाए रखने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लास्ट डेटा मुझे मिला है इस वीडियो के रिकॉर्ड से ठीक पहले तक, उसमें अगर बात की जाए पहले नंबर पर जो सर्वाधिक अमेरिका एक्सपोर्ट करके पैसा बनाता है, तो वो था 320 से लेकर 350 बिलियन डॉलर्स का, जिसके तहत ये लोग अपना ऑयल बेचते हैं और साथ ही मिनरल्स वगैरह और कुछ अन्य तरह के ऑयल्स वगैरह भी ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तब अर्न करते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर ये सर्वाधिक डिफेंस इक्विपमेंट ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे इन्होंने 2024 में लगभग 318 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग की थी। तो कहने का मतलब अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पर बड़े स्केल पर निर्भर करती हैं। अब आज की अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो अमेरिका की पॉलिसीज को छोड़ दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो नई पॉलिसीज देखने के लिए मिल रही है, इससे उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कोई भी देश आज की तारीख में इनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली अगर बात की जाए इनके सबसे करीबी अलाइज की, यानी यूरोपियन देशों की, जिसमें से मैक्सिमम इनके साथ नेटो में भी शामिल है, वो इनके ऊपर इस समय विश्वास करना बंद कर चुके हैं। साथ ही भारत हो, आने वाले समय में इजराइल हो, क्योंकि इजराइल भी अब भारत के अंदर अपने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहता है, तो हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर उसका भी इंपैक्ट पड़े। यूरोपियन देशों की बात की जाए तो मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था कि ये भारत के साथ मिलकर अपने स्वयं के द्वारा तैयार किए गए वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग कराने चाहते हैं। इन्होंने अपना एक रीआर्मामेंट प्लान भी घोषित किया है, जिसके तहत ये लोग लगभग 800 बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे 2030 तक। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है इन देशों के प्रति, ये काफी सख्त दिखाई दे रहा है। इवन डेनमार्क की बात की जाए, जो कि अमेरिका के साथ नेटो में भी है, उसके ग्रीनलैंड को ये लोग छीनने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का डिफेंस सेक्टर भी अब इससे अछूता नहीं रहा है और इसके ऊपर भी ग्रहण लगते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से ये अविश्वसनीय बने रहे तो आने वाले समय में इनका डिफेंस एक्सपोर्ट भी बाधित हो सकता है। क्योंकि इसे एक और एग्जांपल से आप समझिए, आज अमेरिका के अगर नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात की जाए तो आप थोड़ा सा जोर देकर सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सा देश इन्हें खरीद रहा है।
कोई सा देश F-16 खरीद रहा है क्या, कोई F-15EX खरीद रहा है क्या, या फिर कोई F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद रहा है क्या? नहीं खरीद रहा है। एटलीस्ट यूरोपियन देशों की बात की जाए तो कोई भी अमेरिका का नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट इस समय नहीं खरीद रहा है। अगर किसी देश के द्वारा नॉन स्टेल्थ जेट खरीदा भी जा रहा है तो वो रफाल है, और कुछ लोग यूरो फाइटर टाइफून की ओर देख रहे हैं। अगर इस समय अमेरिका के फाइटर जेट अगर कोई सा बिक भी रहा है तो वो F-35 है, क्योंकि वो स्टेल्थ है और इस कैटेगरी में यूरोपियन देशों को अन्य कोई विकल्प इसका नहीं दिखाई देता। लेकिन मान लीजिए कि जब यूके अपने सहयोगी देशों के साथ अपना टेम्पेस्ट फाइटर जेट बना लेगा, या फिर फ्रांस अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट अपने सहयोगियों के साथ बना लेगा, इन दोनों ही फाइटर जेट्स का विकल्प जब उपलब्ध होगा, तब भी क्या F-35 को अमेरिका के पक्के अलाई इतनी बड़ी मात्रा में खरीदने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी, जब ट्रम्प के द्वारा इतनी ज्यादा फॉरेन पॉलिसी अपनी खराब कर दी गई है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब, भारत जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, अगर उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो जो देश थोड़ी कम मात्रा में आपसे वेपन्स इंपोर्ट करेंगे उनके साथ आप भला कैसा व्यवहार करेंगे? ऊपर से अमेरिका के वेपन्स में किल स्विच की भी बातें निकलकर सामने आती है। उसके कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन समय समय पर इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल जाती है। तो संभवतः अब अमेरिका को अपनी छवि साफ सुथरी करने के लिए एटलीस्ट डिफेंस के सेक्टर में अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को पूरा करना होगा, और भारत जैसे बड़े कस्टमर्स की हर डिमांड को सही समय पर और अपने कमिटमेंट के आधार पर पूरा करना इनकी अब मजबूरी बन गया है। इन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि देखिए, हम लोगों ने रिसेंटली भारत के साथ इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लिए अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेशली ट्रेड में, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट जो भारत ने हमसे खरीदे उन्हें सही समय पर डिलीवर्ड किए। ये अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने वाली प्रक्रिया होगी जो कि अमेरिका को करनी ही होगी, और उसी का नतीजा संभवतः देखने के लिए मिल रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को सही समय पर इंजन देने के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर, इस खबर पर और इस विश्लेषण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।